morning to my dear students. Today your next class for the mental mathematics primary section. आप लोग प्राइमरी सेक्शन में जो मेंटल मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे उसमें आपका आज नेक्स्ट टॉपिक है रोमन नंबर्स। इनको हम लोग देखते हैं कि रोमन नंबर कैसे लिखे जाते हैं। कुछ नंबर्स को मैं लिख के भी बताऊंगा और बाकी नंबर्स को आपको होमवर्क के रूप में दिया जाएगा, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं पूरा प्रॉपर जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ और इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लेंगे तो शायद ही आपको किसी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो। तो देखते हैं जरा रोमन नंबर्स में। बेटा आपको ध्यान ये देना है कि ये जो न्यूमरल्स होते हैं, ये रोमन न्यूमरल्स में पहली चीज तो जीरो का कोई स्थान नहीं होता। ध्यान रखना, जीरो को रोमन नंबर नहीं परिभाषित करता। इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना। मैं यहाँ नोट में लिख दे रहा हूं, जीरो हिंदी में लिख दो, इंग्लिश में अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। जीरो नॉट डिफाइंड बाय रोमन न्यूमरल्स। ध्यान से देखना है, जीरो का कोई स्थान नहीं होता है। इसके बाद क्या होता है, वन होता है। तो आपको याद रखना है कि जो वन है वो हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। बहुत ध्यान से देखना, वन को कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, 5 को वी से डिनोट करते हैं और 10 को एक्स से डिनोट करते हैं, 50 को एल से डिनोट करते हैं, 100 को सी से करते हैं और 500 को डी से करते हैं और 1000 को एम से करते हैं। ये आपको लर्न करना है, केवल ये लर्न करना। बाकी आपको कितना भी टफ से टफ क्वेश्चन दिया जाएगा आप उसको सॉल्व कर लेंगे, केवल आप इसको लर्न करना। आप देखो जरा लिख के देखते हैं एक तरफ से। हिंदी अरेबिक नंबर्स, हिंदी अरेबिक नंबर्स मींस होते हैं जो मेरे नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, इनको हिंदी अरेबिक नंबर्स कहा जाता है। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में लिखने को आएगा कि कन्वर्ट द रोमन नंबर्स इनटू द हिंदी अरेबिक नंबर, या ये लिख के आएगा कन्वर्ट द हिंदी अरेबिक नंबर इनटू रोमन नंबर्स। तो देखते हैं, वन के लिए हमको बताया गया है कि वन के लिए सर हम कैपिटल आई बना देते हैं, वन कोई दिक्कत नहीं है। 2 के लिए हमको पता होना चाहिए कि सर 2 आई हमको बनानी पड़ेगी। 3 के लिए आएंगे तो हमको पता है कितना बनाना पड़ेगा, हमको 3 आई बनाना पड़ेगा। 4 के लिए ध्यान देना, जरा कॉन्सेप्ट देखना। जैसे ही हम 5 के पास पहुंच गए तो 5 को हमको पता था कि सर v से डिनोट करते थे, तो v में से हम क्या कर देंगे, एक यहां से कम कर देंगे। v के पहले अगर i लिखा गया है इसका मतलब होता है एक कम, और v के बाद अगर लिखा जाएगा तो उसका मतलब होता है एक ज्यादा। तो अब हम 5 को लिखेंगे तो यहाँ क्या कर देंगे v, फिर 6 को लिखेंगे। अब तुम समझ गए होगे कि आप बोल रहे थे इसके बाद लिखेंगे तो ज्यादा। तो 5 ये हो गया और ये हमारा क्या हो गया 6। वैसे ही यहाँ देख लो, ये मैंने लिखा 5 और 5 में i कर दिया, i मींस एक कम कर दिया, क्योंकि i किससे लिखा जाता है 1 से, तो 1 एक कम कर दिया तो कितना हो गया 4। अब देखना जरा 7 में जाएंगे तो हमको पता है कि सर ये मेरा 5 होता था और 2 इसी में और i लिख देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 7, क्योंकि 5 हो ही गया था 6 7। 8 में जब आएंगे तो 8 में हम क्या करेंगे 3i लिख देंगे, 8 हो गया। ध्यान रखना 3 से ज्यादा i नहीं लिखी जाती, मैक्सिमम 3 ही लिखते हैं, उसी से अपना काम चलाते हैं। इसके बाद जब 9 में आएंगे, अब हम समझ गए कि सब 3 से ज्यादा नहीं लिखते हैं, तो 9 किसके पास है 10 के पास, और 10 का रिप्रेजेंटेशन क्या है हमको पता है x है, तो x अगर लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा 10, लेकिन करना कितना है 9, तो एक इससे क्या कर दो कम। ठीक, अब जब 10 करोगे तो ये आपका हो गया 10। 11 करोगे तो 10 में क्या करना, एक आई यहाँ पे जोड़ देना। 12 जब करोगे तो ये आपका आई 2 कर देना। 13 करना तो ये आप 3 कर देना, 13 हो गया। 14 करोगे तो आपको पता हो गया कि सर अब 14 3 से ज्यादा आई लिखी नहीं जाती। ध्यान देना, फिर 3 से ज्यादा आई लिखी नहीं जाती है, तो
तो 14 के लिए अब क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से एक x और एक v अगर लिख दें तो ये हमारा कितना हो जाएगा 15, लेकिन लिखना कितना है 14। तो हम देखो कैसे लिखते हैं, इसको जरा ध्यान से देखना। ये हमारा x लिखा हुआ है, ठीक, और इसमें हमें क्या करना 4 और लिखना है, और 4 को भी देखो लिखना मैं बता चुका हूँ 4 कैसे लिखा जाता है, तो 4 को लिखना बता चुका हूँ। तो ये आपका कितना हो गया 14। 15 के लिए जब चलोगे तो जान के वो सर 10 और 5 लिख देंगे, तो 10 हमारा ये हो जाएगा और 5 हमारा ये हो जाएगा, ये कितना हो गया 15। 16 की बात करोगे तो आप 10 तो लिख ही चुके हो, इसके बाद 6 और चाहिए, तो 6 देखो मैंने लिखा कैसे, जैसे 6 और लिखा है वैसे यहाँ उठा के रख दो आके, ये हो गया 16। 17 की बात आएगी तो 7 यहाँ से उठा लो, और ये आपका हो गया 10 और ये आपका हो गया 7, तो ये हो गया 17। और देखो आगे फिर चलते हैं, 18 कैसे लिखेंगे, 18 कहेंगे सर 10 तो लिखना हम देखो लिख ही चुके होंगे कहीं, 10 देखो ये है, तो 10 के लिए हम क्या लिख देंगे पहले x, 10 हो गया, कितना बचा इसमें अभी 8, तो 8 जब लिखेंगे तो 8 इधर देखो लिख चुके हैं, तो 8 जैसे भी लिखा था वैसे ही उठा के यहाँ पे हम 8 लिख देंगे, ये हमारा हो गया 18। अब इसके बाद देखो चलते हैं 19 में। 19 को देखो बेटा लिखने के दो तरीके हैं, 19 को आप चाहो तो 19 में पहले तो क्या होगा 10, फिर क्या बचा 9, और 9 देखो इधर कैसा लिखा ix, तो इसका मतलब ix। वैसे भी उनको पता है सर 10 है, इसके बाद वाला जो भी होगा ये भी 10 है, 10 में से कम कर दिया तो कितना आ जाएगा 9, तो 20 में से कम करेंगे 19 हो जाएगा। 20 जब आप करोगे तो 20 के लिए हमको पता है सर डबल x लिख देंगे, 20 हो गया। इसके बाद 21 के लिए तो हमको पता है कि सर ये तो हो गया आपका 20 और ये लिख दो 21 हो गया। इसके बाद 22 करोगे तो आपका ये हो जाएगा 20 और 2 लिखना है तो 2 लिख दो, 23 लिखना है तो आप x तो लिख ही दो और 3 ये लिख दो, 23 हो गया। अब इसके बाद 24 लिखना है तो हमको पता है कि सर 1x, अब 4 और 20 हो गया, 4 और लिखना है तो 4 देखो कैसे लिखा था IV लिखते थे, तो इसको अपना IV लिख देना, या आपका हो जाएगा 24। 25 लिखोगे तो x और x तो v हो गया, तो 10 10 20 और 25। 26 करोगे तो 10 और 10 और 6 इधर देखो कहीं लिखा है vi, फिर 27 लिखना है आपको, तो 10 10 20 हो गया और 7 इधर देखो लिखा हुआ है, फिर आप 28 पे जाएंगे तो 10 10 और 8 लिखना, 8 देखो आप इधर लिख चुके हैं तो 8 उठा के 8 वाला यहाँ लिख दो। इसके बाद 29, तो 29 जानते हो कि सर 10 और 10 और इसके बाद 9 लिखना है तो ix कर दो। 30 करना है तो 30 हमको पता है x मीन्स ट्रिपल x। इस तरीके से बेटा हम आगे लिखते जाते हैं। आप इसको क्या करेंगे 100 तक पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक, और 100 तक कंप्लीट करने के बाद फिर आपको मैं कॉमन क्वेश्चंस दूंगा जो क्वेश्चन 20-20 के होंगे। जैसे मैं पूछूंगा 49 लिखो, पहले तो आप 100 तक ऐसे लिख देंगे, फिर हम 500 या बहुत सारे लिखवाएंगे तो उसको आप लोग लिखना सीखेंगे। ध्यान रखना जब यहाँ पे 50 के पास पहुंच जाना, 50 के आगे पास पहुंच जाइएगा तो किसका प्रयोग करिएगा L का, और बाकी रूल वैसे ही चलेंगे जैसे ये चले। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज।